महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक और योगिनी साधना देने जा रहे हैं। आपने अष्ट योगिनी के बारे में तो जानकारी हासिल ही कर ली होगी, हमारे चैनल पर भी इसके ऊपर जानकारी पड़ी हुई है। साधकों, भूत दामर तंत्र में वर्णित अष्ट योगिनी साधना की प्रणाली का वर्णन हम आपको बताते हैं। यह महाविद्या अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं को भी दुर्लभ है। साधकों, इन सब योगिनियों की पूजा करके ही कुबेर ने धनादि प्राप्त किया है और धनाढ्य का पद प्राप्त किया है। साधक को चाहिए कि वह किसी भी योगिनी को विधिपूर्वक साधना करके अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। साधकों, यहाँ पर हम अष्ट योगिनी साधनाओं की साधना विधि आपको क्रम से देंगे। आज हम आपको सुरसुंदरी योगिनी की साधना देने जा रहे हैं। अब पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि 8 योगिनियाँ अष्ट योगिनियों के रूप में किसको गिना जाता है। सुरसुंदरी, मनोहारा, कनकावती, कामेश्वरी, रतिसुंदरी, पद्मिनी, नटिनी और मधुमती। हमने एक अष्ट योगिनी साधना भी दी है, अष्टयक्षिणी साधना भी दी है, परंतु अब 8 योगिनियों की अलग अलग करके विस्तार से साधना आपको बताते हैं। किस प्रकार से आप इस साधना के जरिए अपने आप के लोक, परलोक, इहलोक, उहलोक सारे लोगों को सुधार सकते हैं। अपने परिवार, अपने पूर्ण रूप से पूरे कुल को आप संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ, जिन चीज़ों को मना किया जाए वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ध्यान रहे कि जो भी किसी साधना को करने का उत्सुक हो, किताब पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे, ध्यान से हर एक चीज़ों को नोट करें। साधकों, प्रातःकाल सैया से उठकर स्नान एवं संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इस मंत्र को आचमन करके, आचमन करने का मंत्र कौन होगा? ओम ह्रूम फट। इस मंत्र का आचमन करके, दिग्बंधन करके मूल मंत्र से प्राणायाम करें। मूल मंत्र दिग्बंधन मतलब ये होता है कि आप संकल्प लें जिस दिन से आप साधना करना चाहें, ठीक है, आप संकल्प लें। उस संकल्प के पश्चात मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। सुरसुंदरी योगिनी की साधना आपको देने जा रहे हैं। उसके पश्चात हांग आंग अंगुष्ठाभ्याम नमः इत्यादि क्रम से करान्यास करें, ह्रीम से खड्डन्यास करें। उसके उपरांत भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से एक अष्टदल कमल अंकित करें। उसके ऊपर पद्म में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करें। देखिए, जो भी देवी सुरसुंदरी की प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, माला और यह जो कहा जा रहा है अष्टदल कमल अंकित किया हुआ कुमकुम से मंगाना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। विधिवत पूजन विधान के साथ उसको ये चीज़ें भेजी जाएंगी, पर उसको एक बार सारी चीज़ों को दोहराना पड़ेगा। बस प्राण प्रतिष्ठा की विधि नहीं करनी पड़ेगी, वो यहाँ से करके दी जाएगी। साधकों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी साधना को करने से पहले सबसे प्रमुख यह होता है कि व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए। कहीं कुंडली के माध्यम से कोई दोष तो नहीं है जो व्याप्त हो गए हैं और आप छोड़ नहीं रहे हैं पीछा, तो उन दोषों को समाप्त करने हेतु, और जब तक आपकी कुंडली में दोष रहेंगे आप किसी भी साधना को सफल नहीं कर पाएंगे। किसी भी साधना के माध्यम से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कुंडली विश्लेषण की शुल्क में भी काफ़ी छूट दी जा रही है और जल्द ही उसका एक निश्चित शुल्क के रूप में उसको कर दिया जाएगा, और आशा यह है कि 1100 रुपये या 1500 के आसपास तक शुल्क रहेगा। हम सभी आचार्यों से बात कर रहे हैं। उसके पश्चात जितना कम हो सकेगा उतना हम कुंडली विश्लेषण का शुल्क कर देंगे, और स्कैनिंग का भी कम से कम शुल्क कर देंगे, तंत्र स्कैनिंग का भी कम से कम शुल्क कर देंगे, जिसके माध्यम से सभी लोग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। साधकों, चलते हैं अब साधना की ओर। कैसे करना है, किस प्रकार करना, बताते हैं आपको। अब आपको प्राण प्रतिष्ठा करके पीठ देवता का आवाहन करना है, सुरसुंदरी योगिनी का ध्यान करना है। अष्टदल कमल का स्वरूप नीचे की ओर हम आपको, हो सकता है आपके सामने लिखा हो, ये सामने दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है फिर भी आप अष्टदल कमल आप गूगल पर डालेंगे, आपको अष्टदल कमल की फ़ोटो आ जाएगी, या तो हम खुद सामने आपको भेज देंगे तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसकी उस प्रकार से आपको जिस समय आप सुरसुंदरी यक्षिणी या योगिनी का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, अष्टदल कमल के ऊपर ही यह सोचें, यह आप भावना करें मन में कि ये इसके ऊपर विराजमान है। साधकों, सुरसुंदरी योगिनी जगत प्रिया है। उनका मुँह चंद्रमा के समान है, सुंदर है और शरीर गौर वर्ण का है। वे विचित्र वस्त्र कलारों से सुसज्जित हैं। उनके दोनों स्तन उन्नत तथा स्थूल हैं। उनके सभी प्रकार उनके मांस ऊपर अच्छी तरह चढ़ा हुआ है। वो सबको अभय प्रदान करती हैं। चिंतन के इस स्वरूप का निम्नलिखित श्लोकों से वर्णन करते हैं। श्लोक कई सारे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक सामान्य श्लोक सुनकर बना देते हैं। पीठे देवी समावाद्याम ध्यायेम देवी जगत प्रियाम ऊर्गाचंद्र निभाम गौरी विचित्राम धराणी पिनोत्तुंगम कुचाम वामाम सर्वेश्वाम वरदाम इदम चिमृति प्रियाम देवी समम अभयाम प्रदाम। सबको अभय प्रदान करती हैं। इस भांति आप ध्यान करते हुए
अगर आप चाहें मूल मंत्र जो भी हमने आपको दिया है, ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, इस मूल मंत्र से देवी का पूजन करना है। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पद्मादि प्रदान करना है। उसके पश्चात आपको यह आभास करते हुए कि हम देवी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, और धूप दीप नैवेद्य गंधन चंदन और तांबूल निवेदन करना है। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात तांबूल यानी एक पान लगा हुआ मीठा पान आप ला सकते हैं, उसे आप सामने अर्पित कीजिएगा। एक और चीज़ है कि साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन तीनों संध्याओं में ध्यान करे, और जो मंत्र हमने आपको बताया है मूल मंत्र, उस मंत्र का 1,000 बार जप करें। ठीक है, तीनों संध्याओं में, सुबह दोपहर शाम। उसके पश्चात 1 मास तक जप करके महीने के अंतिम दिन में बलि का माध्यम यह है कि आप नींबू की बलि दे सकते हैं। उपहार जो देवी को 16 श्रृंगार चढ़ते हैं उसका पूजन करें। भेंट करने के पश्चात पूजा की समाप्ति में मंत्र का जाप करता रहे। जब तक पूजा की समाप्ति ना हो जाए मंत्र का जाप लगातार करता रहे। इस प्रकार जप करने पर अर्धरात्रि के समय सुरसुंदरी योगिनी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ जानकर उसके घर पहुंचती है। उस समय साधक को चाहिए कि वह योगिनी को अपने सामने सप्रसन्न होकर हाथ से मुख देखकर पुनर्वार पद्मादि द्वारा पूजन करे। उत्तम चंदन और सुशोभित पुष्प प्रदान करें। गुलाब के इत्र आदि से शोभायमान करें उनको। उसके पश्चात वह उसको अभिलाषित वर की प्रार्थना कर सकते हैं, और माता सुरसुंदरी योगिनी उनको अभिलाषित वर प्रदान करेंगी। एक और चीज है कि वह यह भी कह सकती हैं, हो सकता है जब आप संकल्प लें तो संकल्प में भी आप ये बोल सकते हैं कि आप किस रूप में उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु जब वह प्रत्यक्ष होती हैं तो वह साधक से यह कामना करती हैं कि आप उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें या बहन के रूप में स्वीकार करें। माता वो नहीं बोलती हैं, पर आपको ये कहना, अगर आप माता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो आप माता के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। एक चीज़ है कि आप जिस भी रूप में स्वीकार करें पूर्ण रूप से उनका आदर सम्मान और महिलाओं का सम्मान करना प्रथम है। ठीक है, यदि साधक मातृभाव से सुसुंदरी का भजन करता है तो वे साधक को विविध प्रकार के मनोहार द्रव्य प्रदान करती हैं तथा राज्य प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट करने पर उसे वह भी दे देती हैं। किसी न किसी बड़े पॉलिटिकल एजेंडे के माध्यम से आप जा सकते हैं। ठीक है, साधक की इच्छा पूर्ति के लिए दिव्य कन्या एवं नाग कन्या भी ला देती हैं। वे साधक को भूत भविष्य और वर्तमान की सब घटनाओं को बता देती हैं तथा साधक जिस समय जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सारी चीज प्रदान कर देती है। साधको वे प्रतिदिन साधक के निकट पहुंचकर उसका पुत्र की भांति लालन पालन करती हैं। यदि साधक बहन के भाव से सुसुंदरी का भजन करता है तो अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ वस्त्र प्रदान करती हैं। उसकी इच्छा पूर्ति, वो जो कुछ भी चाहेगा वो उसको लेकर ला कर देंगी। जहाँ चाहेंगी वहाँ उसको विचरण करा सकती हैं। जिस समय जिस वस्तु की अभिलाषा करेगा साधक वह भी उसे प्रदान कर देती हैं। वह वस्तु तत्काल मिल जाती है। वे साधक का भाई की तरह पालन करती हैं, सब इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, गलत इच्छाओं को आने नहीं देती। यदि साधक पत्नी भाव से सुसुंदरी का भजन करता है तो वह साधक संसार के सब राजाओं का प्रधान हो जाता है तथा स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल लोक में बिना किसी रोक टोक के विचरण कर सकता है। सुरसुंदरी देवी साधक को जो पदार्थ अर्पण करती हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पत्नी रूप में साधक उसके साथ सुख संभोग करता हुआ समय व्यतीत कर सकता है। साधक जब सुरसुंदरी योगिनी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर जाए तो साधक को चाहिए वह अपनी पत्नी अथवा सुरसुंदरी योगिनी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ सहवास न करे, उसे स्पर्श करने से हटे, उसकी आसक्ति को त्याग दे, अन्यथा देवी क्रुद्ध होकर साधक का नाश भी कर देती। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई लोग ये होते हैं कि किन्हीं के कुंडली के माध्यम से उनके बहुत ख़राब ग्रह होते हैं, बहुत सारे रिलेशन के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोगों को जब भी हम बताते हैं वह खासकर ध्यान दें, किसी भी साधना को करने से पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। जिनको काम भावना बहुत उचित रहती है उनके लिए उनका दोष मिटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने किसी देवी की साधना करनी शुरू की, आपके मन में काम भाव जागृत हो गया तो देवी नहीं किसी अन्य प्रकार की पिशाचनी आपके गले पड़ जाएगी और आप उसे छुटा नहीं पाएंगे। एक और चीज़, जैसे मैंने आप थंबनेल में देख सकते होंगे, मैंने पत्नी पति भी लिखा हुआ है, बहन भाई भी लिखा हुआ है, माता पिता भी लिखा हुआ है। तो तीनों रूप में किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं आप, और एक महिला स्वरूपा एक पुरुष स्वरूपा साधना कैसे हो सकती, इसके बारे में कई बार हमसे लोगों ने पूछा भी। हम बताते हैं उनको कि अगर कोई बहन माता इस साधना को करना चाहती हैं तो यदि कोई लड़की इस साधना को करना चाहती है, वह चाहती है कि पति रूप में वो सिद्ध हो जाए, तो सुरसुंदरी योगिनी अपने लिंग को चेंज करके, यानी वो अगर स्त्री लिंग में आती हैं तो वो पुरलिंग के हिसाब से अपने प्राइवेट जो अंग होता है उसको बदल करके उसको पति के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कई सारी शक्तियों के साथ में है, ऐसी पिशाच शक्तियों के साथ भी है, ऐसा यक्षिणी शक्तियों के साथ भी, ऐसा अप्सराओं की शक्ति के साथ भी है। वो सब कुछ उनको व्याप्त है, सब कुछ करने में वो सक्षम है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो जिस भाव से उनको भजेगा उस भाव से उसे वो दर्शन देंगी। इसलिए अगर कोई लड़की इनकी साधना करना चाहती है, वह भी निस्वार्थ भाव से पति रूप में पाना चाहती है, वो भी इनकी साधना भज सकती है। बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि पत्नी और पति के रूप प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य मर्द या औरत का
सहवास ना करें, उसके आसक्ति को त्याग दें, उसके पश्चात ही माता की पूर्ण रूप से शक्ति आपको प्रदान होगी और आप इस जीवन में बहुत सुंदर तरीके से काटकर जीवन का निर्माण कर सकते हैं और अपने कुलों को भी सुधार सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। पूर्ण साधना जानने के लिए आप कुंडली विश्लेषण कराएं, फिर जो साधना आपके लिए उत्तम होगी वह साधना आपको प्रदान की जाएगी। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।